Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we're discussing that is preventing harm on judicial intervention against hate speech. क्या बताया जा रहा है? जो भी हार्म हो रहा है उसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन. ठीक है, कैसे करना है? जुडिशियल के इंटरवेंशन से अगेंस्ट हेट स्पीच. जो भी हेट स्पीच जहाँ भी देखा जा रहा है वहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हार्म को प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज़ नीडेड. बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव इंटरवेंशन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेट स्पीच बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है. बहुत ज़्यादा वायलेंस तुरंत खड़ा हो जाता है. तो इसलिए क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेट स्पीच में. एंड इज़ नीडेड टू स्टॉप स्प्रेड, क्योंकि जो भी हेट और इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस जो भी दिया जाता है, जो स्प्रेड होता है, उसको रोकना पड़ता है. द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाहते हैं कि जो वैल्यू है प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन का, वो समझ में ही नहीं आता है राइटर को. ठीक है. आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर करेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट द पैडलिंग ऑफ कम्युनल हैट फ्रॉम अ सपोजली रिलीजियन प्लेटफॉर्म. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबको क्या बोला कि सबको करेक्ट मेजर्स लेना है अगेंस्ट जो भी कम्युनल हेड को इंक्रीज करते हैं या सपोर्ट करते हैं फ्रॉम रिलीजियस प्लेटफॉर्म एंड द ऑथोरिटी. ठीक है, तो उसके बाद से ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल द करेक्टिव मेजर अगेंस्ट द पैडलिंग ऑफ कम्युनल हेड सपोर्टली रिलीजियस प्लेटफॉर्म. ठीक है, एंड द अथॉरिटीज़ इन उत्तराखंड. उसके बाद क्या देखा गया कि जो उत्तराखंड के जो अथॉरिटीज़ हैं हैव प्रिवेंट द होल्डिंग ऑफ ए धर्म संसद इन रुड़की. रुड़की जो जगह है वहाँ पे क्या किया गया? प्रिवेंट किया गया होल्ड करने से धर्म संसद को बाय इम्पोजिंग प्रोहिबिटरी. ठीक है, कैसे किया गया? प्रोहिबिटरी को इम्पोज किया गया ऑर्डर को अगेंस्ट सच ए गैदरिंग, कि गैदर जो है वो नहीं होना है. ठीक है, समझ में आ गया? एट ए टाइम व्हेन कम्युनली motivated gathering are becoming a conspicuous in their frequency and vociferous in their conspicuous. तो कॉन्स्पिशियस का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है? इजिली सीन, जो कि दिख जाता है. ठीक है, तो आर बिकमिंग इजिली सीन इन देयर फ्रिक्वेंसी एंड वॉइसीफेरस. वॉइसीफेरस का मतलब एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन लाउड, जो भी लाउडली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी दिख जाता है इन देयर. ठीक है, तो पहले क्या बताया गया कि जो भी हेड स्पीच जाता है, जो भी बोला जाता है, वो इजीली दिख जाता है. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड वॉइसिफेरस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना अपने ओपिनियन को बहुत ज़्यादा लाउड में. इन देयर फुलमिनेशन का मतलब क्या? निंदा करना. ठीक है, आलोचना करना किसी चीज़ को लेके अगेंस्ट ए माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट में. ठीक है, एंड वन वुड हैव एक्सपेक्टेड द पुलिस टू बी मोर सेंसिटिव टू द सिचुएशन. और सब लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि पुलिस जो है सिचुएशन में ज़्यादा सेंसिटिव रहें एंड प्रिवेंट करें हेट स्पीचेस को. काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश, अगर हम लोग देखें हिमाचल प्रदेश की जो काउंसिल है, हैड सेड प्रिवेंट स्टेप्स वे टेकन व्हेन वन सच गैदरिंग टुक प्लेस, कि जब भी गैदरिंग प्लेस ले तो उसमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव स्टेप लेना चाहिए. फ्यू डेज एगो ये किया गया था. एंड दैट द पार्टिसिपेंट्स वेयर वार्न, और पार्टिसिपेंट्स को वार्न करना चाहिए पहले अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट, की कोई भी इंसाइटमेंट देखा तो क्या किया जाएगा? आप लोगों को प्रिवेंट किया जाएगा. बट दोज हु हैव अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ ए हेड स्पीच एट सच ए मीट एक्यूज द लोकल अथॉरिटीज़ इन एक्शन. क्या बताया जा रहा है कि जो लोग अप्रोच किए थे कोर्ट पे किसके अगेंस्ट में? हेड स्पीच के अगेंस्ट में. वो लोग मीट कर स्पीच एट सच ए मीट्स एक्यूज जो है वो क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी के एक्शन में आ चुका है. इट वॉज वन वॉज सच ए रिलीजियस कॉन्क्लेव इन हरिद्वार, जो कि हम लोग एक रिलीजियस मैटर देखे थे. कहाँ पे? हरिद्वार में देखे थे. कब? दिसंबर में. जो कि विटनेस्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस बीइंग मेड अगेंस्ट ए मुस्लिम. ठीक है, जो क्या दर्शाता है कि हम लोग स्पीच किसके अगेंस्ट बोलते हैं? मुस्लिम के. एंड सम ऑफ देम हैविंग ए शॉकिंगली जेनोसाइडल टेरर, और सब बहुत कोई इस चीज़ को क्या मानते हैं कि ये क्या था? जेनोसाइडल टेरर. जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? द मर्डर. ठीक है, और टेनर का मतलब क्या था? उस सबर वाला पुरुष की, जो भी इतना भयंकर तरीक़ा से बोला गया है उस चीज़ से. तो ये क्या बताया गया? एक तरफ था शॉकिंगली जेनोसाइड टेनर है, डर हो गया है कि कोई मतलब मरने का, मर्डर का. आफ्टर डिथिंग द उत्तराखंड पुलिस हैड देन अरेस्टेड यति नारिशंगन कंट्रोवर्शियल प्राइस. ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल प्राइस थे
उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। कहाँ के थे ये, उत्तराखंड के थे। एंड हिंदुत्व लीडर, जो कि हिंदुत्व के लीडर थे, हु वॉज अमंग दोज हु हैड एलिगली कॉल फॉर आर्म वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी, जिसपे क्या अलग लगाया गया कि वो क्या कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे किसके अगेंस्ट, माइनॉरिटी के। इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग बेल, फिर बेल जो उनको मिल गया अंडर ए कंडीशन दैट ही वुड नॉट मेक एनी प्रोएक्टिव स्पीच, की अब से कोई वो ऐसा स्पीच नहीं बोलेंगे जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रोएक्ट हो। एंड ही हैड पार्टिसिपेटेड इन ए सिमिलर इवेंट इन दिल्ली, फिर वो कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली में। इंस्टेंस ऑफ कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर मेकिंग एंड एक्सेप्टेबल कमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ओकेजन हैव इमर्ज्ड एज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, फिर उन्होंने क्या किया, एक कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर में इंस्टेंस किया, जो कि मेकिंग किया अनएक्सेप्टेबल कमेंट, ठीक है, जो कि क्या किया, डिफरेंट प्लेसेस में जाके किया और डिफरेंट ओकेजन्स में किया। हैव इमर्ज्ड एज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, फिर से पैटर्न जो था इंडिया का चला उसको फिर से डिस्टर्ब किया उन्होंने। वन दैट द कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन, फिर कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया कि उसको क्या किया जाए, जल्द से अरेस्ट किया जाए बाय स्टर्न एक्शन, ठीक है। One way of looking at this phenomena is to dismiss it is not a being representative of the silent majority and is the activity of a few frank element। क्या बताया जा रहा है कि एक वन वे ऑफ लुकिंग अगर हम लोग देखें तो इस फेनोमेनन में, तो वो क्या होता है, इस टू डिसमिस कर देना चाहिए था इट एज नॉट बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइलेंट मेजोरिटी एंड इज एक्टिविटी ऑफ ए फ्यू फ्रैंक एलिमेंट, ठीक है। इसको क्या कर देना चाहिए था, जो मेजोरिटी उनको क्या, उनका बात को क्या, रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर देता है, साइलेंट कहता है, एंड एज द एक्टिविटी ऑफ ए फ्यू फ्रैंक एलिमेंट, और बहुत कम ही जो एक्टिविटी दिखता है इस चीज़ पे, एलिमेंट पे। हाउएवर इट कैन नॉट बी ए गैन सेड दैट द traders are seeking to foster a collective fear among the majorities that their interests are not being protected by an alleged minority-friendly constitution and feeding off the same fear to spread their message of hate। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि however इट कैन नॉट बी ए गेंसेड, हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जो प्रोवेक्टेरस है आर सीकिंग टू फोस्टर करता है कलेक्टिव डर जो है अमंग द मेजोरिटी में नहीं है, दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, कि उन लोग का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है बाय एन एलेक्ट माइनॉरिटी, कि जो कि माइनॉरिटी द्वारा एलेक्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है बार बार, फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीडिंग ऑफ, और फीडिंग ऑफ किया जा रहा है द सम फेयर टू स्प्रेड देयर मैसेज ऑफ हेट, कि हेट का स्पीच को क्या किया जाए, रोका जाए, ठीक है, डर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है उसको रोका जाए। The possible damage to the social fabric is incalculable as the language of hatred may seep into the public consciousness as an accepted thought process, ठीक है। जो पॉसिबल डैमेजेस जो है वो सोशल फैब्रिक में क्या हो रहा है, लैंग्वेजेस जो इतना हेट स्पीच, इतना हेट लैंग्वेज बोला जाता है, वो क्या कर रहा है, सिप इनटू पब्लिक कॉन्शियस एंड एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस में वो क्या हो रहा है, घूमते रह रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, मेंटली हार्म कर रहा है। एंड द रिजल्ट में भी एन एटमोसफियर, और ये रिजल्ट क्या रहा है, एटमोसफियर में भी देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट में, सोसाइटी देखने मिल रहा है, इन विच कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाइल विल बी एट पेरिनियल रिस्क, ठीक है, किसमें है, पेरिनियल रिस्क में है। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन, और जो हम लोग का मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन में है बिटवीन, बैकड्रॉप दैट मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दैट, जो कि ट्रेंड में रहता है, इंसाइट करता है हैट्रेड को अगेंस्ट ए पब्लिक ग्रुप और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हेड स्पीच में यही वर्क करता है ना, कि वो क्या करता है, सोसाइटी में एक हैट्रेड स्प्रेड कर देता है किसी भी के अगेंस्ट में, ठीक है, वो चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी मैन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी एकदम एक साइड, यहाँ पे जो राइटर है वो एक तरफा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बहुत सारा ऐसा भी देखे हैं कि क्या हुआ है कि मेजोरिटी जो ग्रुप है उस माइनॉरिटी जो है वो लोग भी क्या करते हैं, हेट स्पीच बोलते हैं किसके अगेंस्ट में, मेजोरिटी के। इवन तक कि टेरर अटैक, हर जितना भी अटैक दिखा गया सब किसके द्वारा किया गया, माइनॉरिटी के द्वारा, ठीक है। सबको पता है कि माइनॉरिटी के द्वारा किया गया, चाहे माइनॉरिटी ग्रुप से पूछा जाए तो वो लोग भी जानते होंगे कि उन लोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर राइटर बायस होके लिख रहे हैं लेटर को, ठीक है, एडिटोरियल को। The Supreme Court has recognized the potential for wider societal impact beyond the distress caused to individual member of the targeted group, ठीक है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिकग्नाइज करे पोटेंशियली वाइडर सोसाइटल इम्पैक्ट को, जो कि बियॉन्ड है डिस्ट्रेस कॉज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ टारगेटेड ग्रुप, तो टारगेट ग्रुप जो है उसको सिर्फ क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इन केस रिलेटिंग टू लैंचिंग एंड
खब पंचायत द कोर्ट लेट डाउन गाइडलाइंस, ठीक है। अब कोर्ट जो है वो क्या करता है, लेट डाउन किया गाइडलाइन को प्रिवेंटिव, कि प्रिवेंट किया जाए जो भी लाचिक जो भी मारा जाता था पकड़ के उसको रोका जाए, रिमीडियल एंड पुनिटिव मेजर लिया जाए। वाइल दिस आर टू बी फॉलोड विदाउट एक्सपेक्टेशन देयर इज ऑल्सो नीड फॉर कंसिडरिंग न्यू क्रिमिनल एंड पेनल प्रोविजन टू बी कम्बैट हेट स्पीच। हेट स्पीच को कम किया जाए, कम्बैट किया जाए, इसके लिए क्रिमिनल और पेनल प्रोविज़न में क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा, ऑफकोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।